मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आई लाइक इट। लगभग 60-70% बच्चे ऐसे हैं जो काम बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, बट 25-30% बच्चे ऐसे हैं ना तो फ़ोन पिकअप करते हैं बेटा, सब कुछ ब्लैक लिस्ट में कर रखे हैं। उनका क्या होगा? आई कॉन्ट इमेजिन। क्लियर? तो लास्ट वीडियो में हमने आंट जानिफर पोइम करवाई, समरी दी, यूनिक वर्ड्स दिए, आपका उसका थीम दिया और उसके क्वेश्चंस भी दिए थे। क्लियर? आज का जो वीडियो रहेगा उसमें आपके आंट जानिफर टाइगर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपने विद डेट मेंशन करके डालने बेटा अपनी फेयर नोटबुक में। क्लियर? तो इससे अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी थी वो देखो कि आपके अभी यूनिट टेस्ट होंगे 4-5 दिन में। सभी टीचर्स आपको रिवीजन वर्क देंगे फॉर लर्निंग फॉर यूनिट टेस्ट। जो लर्निंग वर्क दिया जाता है उस वर्क को बेटा आप ऑनेस्टली याद करोगे। टीचर्स उसके साथ रिवीजन वर्क की वीडियोस देंगे आपको, ठीक है ना। होमवर्क के साथ साथ रिवीजन वर्क भी करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आए यूनिट टेस्ट से रिलेटेड उन टॉपिक्स में जो लर्निंग दिया जाए उनमें, तो हो सकता है कि वो टीचर्स ने अपने वीडियो में मेंशन ना किया हो कोई बात, और वो बात आप मतलब वो थिंग आपके सामने प्रॉब्लम फेस कर रही हो, तो यू कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो टीचर से। क्लियर? और अपनी प्रॉब्लम्स को बेटा सोल्व करवाओ। किसी प्रकार की लर्निंग वर्क में आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आपने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आपकी प्रॉब्लम्स सामने ना आए। नंबर नेक्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट कि जो बच्चे अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर रहे एप्लीकेशन पे, स्कूल ऐप पे, जो बच्चे अपनी प्रेजेंस डेली के डेली आप जैसे ही होमवर्क सीन करते हो आपकी प्रेजेंस इंक्लूड हो जाती है इसमें। जो बच्चा अपनी प्रेजेंस इंक्लूड नहीं कर रहा उसके साथ जो कुछ उसका नुकसान होगा उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा, लास्ट ईयर की तरह। जैसा अभी 10th क्लास में रिजल्ट्स के लिए अटेंडेंस भी मांगी है, ऑनलाइन टेस्ट भी मांगे हैं और आपके प्री बोर्ड भी मांगे, सारा रिकॉर्ड जो मांगा है उसके अकॉर्डिंग ही सीबीएसई अपना रिजल्ट देगी। ये नहीं है कि सभी के मतलब 100/100 आ गए सभी पास हो गए, हो सकता है री भी आ जाए बेटा अभी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई आपने अपनी प्रेजेंस, नोटबुक कंप्लीशन एंड आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट होता है ऑनलाइन, वो उसको आपने 1% भी मिस करने का प्रयास नहीं करना बेटा। अगर उनको मिस करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कोई भी बच्चा आप मतलब, और सबसे जो मेन बात, अहम बात जो है बेटा, इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपकी प्रेजेंस। इस एप्लीकेशन पे आपकी प्रेजेंस कितने परसेंट आ रही है डेली के डेली मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ नोटबुक में। और आपकी प्रेजेंस जैसे ही आप होमवर्क को सीन करते हो, वीडियो को सीन करते हो इसके रिलेटेड एप्लीकेशन पे, तो दोनों की प्रेजेंस अलग अलग। इट मीन्स मान लो 57 बच्चों ने होमवर्क देखा है, 45 बच्चों ने वीडियो देखी है उसी से रिलेटेड, तो वो एवरेज लगती है आपकी। तो इसलिए आप सभी बच्चे डेली के डेली का जो काम है वो सीन करोगे, नहीं तो आपकी आपकी जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट जाएगी। पहले बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपकी नंबरिंग का एवरेज हो सकता है इन फ्यूचर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपकी जो मैंने बताई प्रेजेंस इज़ वेरी एसेंशियल एंड होमवर्क कंप्लीशन एंड आपके यूनिट टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। तो देखो आज की वीडियो में जो हमारा काम रहेगा वो है आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ आंट जानिफर टाइगर। ये दे रहा हूँ मैं, इनको आपको अंडरस्टूड करवा रहा हूँ। आपने बड़े अच्छे वे में इनको भी डेट के साथ मेंशन करना है और लास्ट में अपने पेरेंट्स सिग्नेचर करवाया और अपनी फ़ोटो कंप्लीट की, पीडीएफ बनाई और मेरे पास भेज देंगे। विदाउट पीडीएफ योर होमवर्क या आपकी नोटबुक विल नॉट एक्सेप्टेड, पहले बता देता हूँ। जो बच्चा पीडीएफ में नहीं भेजेगा मैं उसको चेक नहीं करूँगा, उसको कैंसिल करके आपके पास वापस भेज दूँगा। क्लियर बेटा? थैंक्स। देखो आज का जो काम है वो मैं आपको करवाता हूँ, इसको ईमानदारी के साथ बेटा आपने करना है। देखो भाई, कहता है जो हमने आंट जानिफर की बताई थी लास्ट वीडियो में कि क्या कि भाई आंट जानिफर जो है वो
वुमेन ऑन द अर्थ, जो मैरिड वुमेन है पृथ्वी पे, उन सब की स्टेट को, उनकी स्टेटस को शो करने वाली एक औरत है कि वे किस प्रकार से एक टाइगर की तरह जीना चाहती हैं, बट उनकी फ्रीडम को बाउंडेड कर दिया। मतलब चार दीवारी के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर बाउंडेड कर दिया। और कहता है किस प्रकार से वो भी स्वतंत्र रहना चाहती हैं। क्लियर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जानिफर। और यहाँ कोई टाइगर नहीं है, बट आंट जानिफर के द्वारा किए गए कार्य जो हैं उनको बताया गया है क्या, टाइगर्स। समझ रहे हो ना। तो कहता है आंट जानिफर के द्वारा क्रिएटेड टाइगर्स का डिस्क्राइब करो। आंसर, द पोइट डिस्क्राइब्स आंट जानिफर, द पोइट डिस्क्राइब्स आंट जानिफर्स टाइगर्स एज ब्राइट टोपाज डेनिजन। ये तीनों वर्ड जो थे, मैंने तीनों वर्ड्स आपके यूनिक में आए थे, ठीक है ना। तो कहता है आंट जानिफर के द्वारा बनाए गए जो टाइगर्स हैं जो टाइगर्स हैं वो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स के साथ डिस्क्राइब किया है। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में। दे आर फियरलेस, कहते हैं ये ब्राइट टोपाज, ब्राइट मीन्स बिल्कुल चमकदार, टोपाज मीन्स फंस, एंड डेनिजन मीन्स टाइगर्स को बताया। इट मीन्स यहाँ डेनिजन मीन्स बताया थे पर्टिकुलर एनिमल विच फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। क्लियर। दे आर फियरलेस एंड फोरोसियस, फोरोसियस, ठीक है ना। तो यहाँ आपको बताया क्या, देखो देखो बेटा, क्या, फोरोसियस इन शार्प कंट्रास्ट टू देयर क्रिएटर। क्रिएटर क्लियर। क्या, हाँ ठीक है भाई। देखो फोर्सेस शार्प कॉन्ट्रास्ट टू देयर क्रिएटर कहता है जो दे आर फियरलेस, जो कि बिल्कुल निडर हैं, एंड फेरोसियस इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू देयर क्रिएटर। कहता है जो बनाने वाला, जो क्रिएटर जो है, उसके बिल्कुल अपोज, इसके बिल्कुल शार्प कॉन्ट्रास्ट में इनको यूज किया। इट मीन्स काम किधर है और टाइगर क्या है। आंट जेनिफर्स नर्वसनेस, आंट जेनिफर की जो निराशा है, एंड टिमिडिडली, इट मीन्स कठोरता, मतलब अब उसकी आदि बन गई है। गैलेंट एंड कॉन्फिडेंट, दे आर श्योर ऑफ देयर पर्पस। कहता है वो कहते हैं वो टाइगर्स जो हैं क्रिएटेड बाय, मतलब जो आंट जानिफर के द्वारा बनाए गए हैं, वो कितने फार्म हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, श्योर देयर पर्पस, अपने पर्पस के लिए, एंड मूव अहेड अनडिटर्ड बाय एनी काइंड ऑफ हाइंड्रेंस एंड एब्स्ट्रक्शन। बिना किसी बाधा के, हाइंड्रेंस के, वो अपने पर्पस के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। क्लियर। तो कहते हैं आंट जानिफर के द्वारा जो भी काम थे वो उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हुए परफॉर्म किए। समझ रहे हो ना। तो टाइगर्स यहाँ कोई नहीं था, बट आंट जानिफर के कार्यों को ही यहाँ टाइगर्स का रूप दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है बेटा, वाई डिड आंट जानिफर चूज द एम्ब्रॉयड टाइगर्स ऑन द पैनल। पैनल मीन्स क्या होता है, पर्दा, स्टेज। कहता है भाई जो आंट जानिफर के द्वारा क्रिएटेड टाइगर जो थे उनको पैनल के ऊपर किस प्रकार से सजाया गया। आंट जानिफर चॉज टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टाइगर्स, क्योंकि आंट जानिफर का जो नेचर था वो भी टाइगर्स जैसा था। दे सिम्बोलाइज स्ट्रेंथ, कहता टाइगर जो है वो ताकत का सिम्बोलाइज है, एंड स्प्लेंडेड, शानदार, विच वॉज इन शार्प कंट्रास्ट टू अवर ओवन मीक नेचर। अपने ही नेचर के बिल्कुल अपोजिट कंट्रास्ट करते हुए उन्होंने मतलब किस प्रकार से टाइगर्स को यूज किया। द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड एंड सीट्स हैवीली ऑन फिंगर्स सिम्बोलाइजेज द ऑर्डिल्स। कहता है कंधों के ऊपर शादी के बैंड का खर्चा, इट मीन्स वो सारे खर्चे घरेलू, और फिंगर सिम्बोलाइजेज ऑर्डिल्स, और वूल में से जो उसकी फ्लैटरिंग फिंगर्स हैं वो सिम्बोलाइज करते हैं किसको बेटा, ऑर्डिल्स, उसके कार्यों को। एंड हार्डशिप और मुश्किल ऑफ हर मैरिड लाइफ, कहता है और हार्डशिप ऑफ मैरिड लाइफ को, सो सी क्रिएट टाइगर्स as they are a starking contrast to their frail meek old lady who created them। जो कि बेचारी वो पेल दुबली पतली औरत के जो कार्य थे उनको टाइगर से कंपेयर किया है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखो बेटा, व्हाट विल हैपन,
क्या होगा टू आंट जॉनिफर्स टाइगर, कहता है आंट जॉनिफर के द्वारा बनाए गए जो टाइगर्स हैं उनके साथ क्या होगा व्हेन शी इज डैड, कब, जब आंट जॉनिफर की मृत्यु हो जाएगी। आंट जॉनिफर्स टाइगर विल सर्वाइव इवन आफ्टर शी इज डैड, कहता है आंट जॉनिफर की मृत्यु के बाद भी उसके द्वारा बनाए गए टाइगर्स जो हैं वो अपना सर्वाइव करेंगे, मतलब अपना निर्वाह करेंगे। शी हैज़ क्रिएटेड द टाइगर्स इन पैनल आउट ऑफ द वूल, कहता आउट ऑफ द वूल, कहता उसने अपने टाइगर्स को बनाया वूल से, मतलब उस ऊन से जो पैनल के ऊपर घूमते हुए दिखाई देते। इट मीन्स उस संसार में उसके घर में आंट जानिफर के द्वारा बनाए गए कार्यों, मतलब किए गए कार्यों को बताया है बेटा इधर। दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट आर इमोर्टल, कहता ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, कहता वो सारे कार्य जो उसने किए वो इमोर्टल हैं, अनश्वर हैं। दे विल कंटिन्यू प्रेंसिंग, कहता वो कार्य या फिर वो शेर टाइगर्स प्रेंसिंग घूमते हुए कंटिन्यू दिखाई देंगे, प्राउडली गर्वित होकर के एंड फियरलेसली निडर होकर के। टू एक्सप्रेस हर डिज़ायर फॉर फ्रीडम, टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करके हर डिज़ायर, आंट जानिफर की डिज़ायर फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए सी हैड क्रिएटेड द चेवलरस टाइगर हु विल सर्वाइव लॉन्ग आफ्टर हर डेथ, जो कि मतलब वो टाइगर सर्वाइव करेंगे, मतलब उसके कार्य जीवित रहेंगे उसकी मृत्यु के बाद भी। बट हर ओवन लॉन्गिंग ऑफ फ्रीडम विल रिमेन, लेकिन कहता उसकी लॉन्गिंग जो इच्छा थी फ्रीडम की वो तो अभी बाकी रहेगी बेटा, वंचित रहेगी उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्या, हाउ हैज़ आंट जानिफर क्रिएटेड हर टाइगर, कैसे अपने टाइगर्स को क्रिएट किया। वट ट्रेट्स ऑफ टाइगर डू दे रिवील, रिवील मीन्स होता है डिस्प्ले करना, दिखाना। और वट ट्रेट्स, ट्रेट्स मीन्स क्वालिटी ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स की कौन सी क्वालिटीज़ को वो दिखाते हैं। आंट जानिफर हैज क्रिएटेड शाइनिंग टोपाज येलो कलर टाइगर्स हु आर डेनिजन्स इन डेंस 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 ग्रीन फॉरेस्ट, डेंस मीन्स घना और ग्रीन फॉरेस्ट मीन्स हरी वन। दे आर फायर्स अनफ्रेड एंड फियरलेस एंड पेस इन स्लीक एंड चैवलरिक सर्टेनली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई आर एंड जॉनिफर्स हैंड फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल, कि भाई क्यों उसकी उंगलियां जो हैं वो ऊन में से फ्लटरिंग कर रही, हिल रही हैं। एंड जेनिफर इज ए विक्टिम ऑफ जेंडर ऑपरेशन एट द हैंड ऑफ हर हस्बैंड, हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, तो अपने पति के द्वारा वो जेंडर डिस्क्रिमिनेट हुई है। इट मीन्स उसको घर की औरत बना के रख दिया, ना कि उसको कोई फ्रीडम दी गई, मतलब जेंडर ऑपरेशन हुआ है उसके ऊपर। इट मीन्स लिंग शोषण हुआ है। सी लाइव ए लाइफ, वो जीती है कि ज़िंदगी को टोटल डोमिनेशन एंड कॉन्ट्रास्ट फियर, कंस्टेंट फियर, बिल्कुल स्थिर, मतलब जो भय है उसके उसको लेके वो जी रही है। टोटल डोमिनेशन, इट मीन जैसे कि उसको वो ज़िंदगी दी गई हो, डोमिनेट की गई हो। एंड फ्लोटर थ्रू हर वूल्स एज सॉरी, सो सी फील्स नर्वस, इसीलिए वो नर्वस महसूस करते हैं। टेरिफाइड बाय बी दैट द हैंड शेक, उसके हाथ हिलते हैं। एंड फ्लटर थ्रू हर वूल एज सी सिट्स डाउन टू नीट, जैसे कि वो कुछ बुनने के लिए बैठ जाती है और इतने उसके हाथ जो वाइब्रेट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट जानिफर एंड हर क्रिएशन, कि भाई आंट जानिफर और उसके द्वारा उसकी जो क्रिएशन है उसके द्वारा बनाए गए जो शेर हैं उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट डिस्क्राइब करो। आंट जानिफर इज टोटली विक्टिमाइज एंड सफर्स फ्रॉम ऑपरेशन बाय हर मेल काउंटर पार्ट, कहता है जो मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका विक्टिमाइज हुई है, वो उसका शिकार हुई है। सो सी क्रिएट्स एन अल्टरनेट वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, सो वो बनाती है अपने करैक्टर के बिल्कुल अपोजिट संसार जो था फ्रीडम का, उसको क्रिएट करती है इन हर आर्ट, अपनी कला से। द टाइगर से क्रिएट्स गो ऑन प्रेंसिंग मैनेंसली, बड़े गर्वित रूप से प्रेंसिंग घूमते हुए बनाती है। एग्जिबिटिंग देयर प्राइड एंड फियरलेसनेस ऑफ एनी सोशल ग्रुप एंड जेंडर कन्फ्लिक्ट्स। क्लियर बेटा, जो शोषित हो सकते हैं किसी भी जेंडर या फिर सोशल ग्रुप से। नेक्स्ट, हाउ डज डेनिजन्स एंड चैवलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग टू टाइगर्स एटीट्यूड, ठीक है ना। डेनिजन्स मीन्स दैट द टाइगर इनहेबिट इन ग्रीन वर्ल्ड, दे लाइव इन फॉरेस्ट वेयर दे आर फ्री फ्रॉम constraints. Chivalric means they are brave and fearless creature. This helps us to understand that bravery and fearlessness are the basic nature of the tigers. Clear. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
वाई डू यू थिंक आंट जानिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओवन करेक्टर? कि भाई अब क्या आप सोचते हैं कि आंट जानिफर के द्वारा बनाए गए जो टाइगर्स हैं वो उसके करेक्टर से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं। आंट जानिफर्स टाइगर पोजेस ऑल द क्वालिटीज़, कहते आंट जानिफर ने सारी क्वालिटीज़ को शो किया अपने टाइगर्स की। द टाइगर्स आर वर फ्री, उसके द्वारा बनाए गए टाइगर्स थे वो आज़ाद थे। फियरलेस, कॉन्फिडेंट, प्राउड, वेयरएज आंट जानिफर वाज मेक, जबकि आंट जानिफर जो थी ना वो मीक थी, मतलब शोषित थी, जबकि उसके द्वारा बनाए गए टाइगर्स थे वो बिल्कुल आज़ाद थी, डिफरेंट थे उससे बिल्कुल डिफरेंट थे बेटा। सबमिसिव एंड विदाउट एनी आइडेंटिटी, कहता जबकि वो तो बिना किसी आइडेंटिटी की थी आंट जानिफर, जबकि उसके टाइगर आइडेंटिफाई थे। शी वॉज ए रैदर इनडिसिसिव वोमेन अनलाइक द कॉन्फिडेंट टाइगर्स शी हैड क्रिएटेड, जबकि उसके द्वारा जो टाइगर्स थे वो क्या थे, कॉन्फिडेंट थे बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डू द सिम्बॉल्स, कि भाई व्हाट डू द सिम्बॉल्स टाइगर्स फिंगर्स एंड रिंग स्टैंड फॉर द पोएम एंड जानिफर्स टाइगर, जो 3 सिम्बॉल्स यूज किए हैं वो उसका रिप्रेजेंट क्या है, उनका रिप्रेजेंट क्या करते हैं उनको, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने समरी के साथ बताई थी। सिम्बलाइज्ड वर्ड्स जो थे वो मैंने सारे पोएम की समरी के साथ आपको दिए थे। क्लियर। ये सारे आप अपने आप करोगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जानिफर। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट कई बार हम करवा चुके हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, ऑलरेडी अंडरस्टूड है बेटा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ठीक है ना। कि भाई उसके द्वारा बनाए गए टाइगर्स का वर्णन करो। ये देखो फियरलेस, फोसियस, कॉन्ट्रास्ट देयर क्रिएटर, ये सब मैंने करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आंट जानिफर चॉइस द एम्ब्रॉयडरी टाइगर्स ऑन द पैनल, ये भी मैंने करवा दिया था बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डू द वर्ड डेनिजन चेवरिक टू द अंडरस्टैंडिंग जानिफर टाइगर, द आंट जानिफर चूज द, ये करवा दिया था बेटा हमने, ये क्वेश्चन भी करवा दिया था आपका, ठीक है ना। तो इसको भी आप अगर ये करवा दिया है तो नहीं करेंगे, अगर स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है तो आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखो अब देखो क्वेश्चन ये जो आया है, व्हाट काइंड ऑफ मैरिड लाइफ डिड आंट जेनिफर लीड, किस प्रकार की शादीशुदा जिंदगी को वो लीड करती है, जी रही थी। आंट जेनिफर्स वेडिंग बैंड लाइज हैवीली ऑन हर हैंड, शादी का जो खर्चा तो था उसके कंधों के ऊपर था। इट रिमाइंड्स हर, कहता है ये जो शादी जो थी ये उसको याद दिलाती है ऑफ हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ, कि उसकी नाखुश विवाहिता जीवन को। इट इज़ सिम्बॉलिकल ऑफ मेल अथॉरिटी, मतलब ये मेल अथॉरिटी को, एंड पावर ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की पावर को, हु हैड सुप्रेस्ड हर, जो कि उसको शोषित करता है, एंड मेड हर ए नर्वस रैक, और उसको बेचारी को दुखी आत्मा बना दिया। वी हैड डोमिनेटेड ओवर हर फॉर सो लॉन्ग दैट शी हैड लॉस्ट हर आइडेंटिटी, मतलब इतनी सुप्रेस करने के बाद में वो बेचारी अपनी आइडेंटिटी को भी खो चुकी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर व्हेन शी इज डेड, ये हो गया था शायद, नहीं हुआ है तो आप करोगे भाई, वो बिल्कुल गर्वित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर, उसके करेक्टर से बिल्कुल अलग थे, तो ये क्वेश्चन आपने करना है, बिल्कुल सिमिलर वर्ड हमने करवा चुका हूँ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का एंड लास्ट का क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, हाउ डज आंट जेनिफर एक्सप्रेस हर बिटरनेस, मतलब किस प्रकार से अपने मन की कड़वाहट एंड एंगर और गुस्सा अगेंस्ट मेल डिस्क्रिमिनेस डोमिनेंस, कहता मेल वर्ल्ड पे वो किस प्रकार से बिटरनेस एंड एगर अपना गुस्सा शो करती है। टू एक्सप्रेस हर बिटरनेस, कि अपनी जो बिटरनेस जो उसकी कड़वाहट थी, एंड एंगर और गुस्सा अगेंस्ट मेल डोमिनेंस, कहता मेल डोमिनेंस मेल जाति के प्रति जो उसका गुस्सा है और कड़वाहट वो एक्सप्रेस करती है। आंट जेनिफर चूजेस टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल, कहता है उनको दर्शाने के लिए टाइगर्स को चूज करती है। द नेचर ऑफ टाइगर्स, कहता है टाइगर्स का जो नेचर स्वभाव सिम्बोलाइज स्ट्रेंथ, किसको शो करता है बेटा, ताकत को, फियरलेसनेस निडरता को, एंड स्प्लेंडर शानदारी को, मतलब गर्व को, विच इज़ इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू हर ओवन नेचर,
आपने उस बिल्कुल दबे हुए नेचर के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में अगेंस्ट इस शेर को यूज़ किया और उसकी क्वालिटीज़ को, इसको ट्रेड्स को, बिकॉज ऑफ विच शी हैज़ सफ़र्ड एंडलेसली, जिससे कि वो एंडलेसली अंतहीन अंतहीन अंत एंडलेसली वो उसकी सफ़र हो रही थी। इट मीन्स पीड़ित हो रही थी। क्लियर। ये क्वेश्चंस आपने बेटा अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। क्लियर। और ये क्वेश्चंस करते ही आपकी जो ये पोएम थी हमारी आंट जानिफर, ये कंप्लीट हो जाएगी। पूरी पोएम की लास्ट में आप पेरेंट सिग्नेचर करवाओगे और मेरे पास टिल 5 o'clock तक आप मेरे पास अपनी फेयर नोटबुक को बेटा भेज दोगे। क्लियर। थैंक्स। हैव ए गुड डे।